राजपूत काल के अंतर्गत हमने अभी तक गुर्जर प्रतिहार, फिर गुर्जर प्रतिहारों का जब पतन हुआ तो हमने देखा किस तरह से चौहान वंश का अविर्भाव हुआ। फिर इसी समय जब चौहान स्वतंत्र हो रहा था उसी समय हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों से एक और सामंत स्वतंत्र हुआ जिसको हम लोग कहते हैं चालुक्य। ये भी अग्निवंशीय राजपूत थे, जो अग्निकुंड से जो 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे, प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य। तो चालुक्य वंश के बारे में हम देखते हैं। इनको हम लोग चालुक्य और सोलंकी भी कहते हैं। सोलंकी ये मूल रूप से गुजरात में शासन, ये भी प्रतिहारों के ही सामंत थे, लेकिन जैसे प्रतिहार कमजोर हुआ तो इन्होंने भी गुजरात क्षेत्र में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना। हम देखें तो ये जो चालुक्य हैं, ये कई शाखाएं इनके हैं। गुजरात क्षेत्र में देखेंगे तो 3 अलग अलग शाखाओं में चालुक्यों ने शासन किया है। इसमें पहला आता है लाट के चालुक्य, फिर दूसरा है मत्त मयूर के चालुक्य, और तीसरा है अनिलवाड़ के चालुक्य। अनिलवाड़ के, ये 3 शाखाएं हैं। तीनों शाखाओं में चालुक्यों की ही ये शाखा है, लाट के चालुक्य, मत्त मयूर के चालुक्य और अनिलवाड़ के चालुक्य। इसमें प्रथम 2 जो है लाट और मत्त मयूर के चालुक्य, इनका इतिहास में इतना ज़्यादा योगदान नहीं है। मुख्य रूप से हमारा जो विषय आज का वो है अनिलवाड़ के चालुक्य। तो हम लोग देखेंगे अनिलवाड़ के चालुक्य। ये अनिलवाड़ क्षेत्र में शासन किया, गुजरात के अनिलवाड़, इसलिए इनको अनिलवाड़ के चालुक्य कहते हैं। ठीक है, तो चालुक्य या सोलंकी वंश जिन्होंने अनिलवाड़ से शासन किया, इसलिए इनको अनिलवाड़ के चालुक्य कहते हैं। इस राजपूत राजवंश, क्षत्रिय वंश के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, उनके स्रोत देखें तो मूल रूप से जो स्रोत हैं वो है, इस वंश का एक राजा है कुमारपाल, बहुत ही लोकप्रिय राजा रहे थे। इनकी एक अभिलेख मिला है बड़नगर अभिलेख, जिसके लेखक हैं श्रीपाल। इसमें लेखक का नाम भी मिलता है श्रीपाल। इस समय के हैं कुमारपाल, इस राजवंश के एक शासक हैं कुमारपाल। अभी हम देखेंगे, इन्हीं का एक अभिलेख मिला है बड़नगर अभिलेख, जिसके लेखक हैं श्रीपाल। इस अभिलेख का महत्व इस संदर्भ में कि एक तो ये कुमारपाल जो चालुक्य शासक है उसके बारे में जानकारी तो देता ही है, साथ में इसमें चालुक्यों की उत्पत्ति संबंधी भी जानकारी हमें मिलता है। इससे इस अभिलेख में कहता है कि चालुक्यों की उत्पत्ति ब्रह्म के चुलुक से हुआ है। ब्रह्म के चुलुक से हुआ है। चुलुक का मतलब, यहां चुलुक का अर्थ हुआ कमंडल। ब्रह्म के कमंडल से हुआ है, चुलुक से हुआ है, इसलिए चुलुक से चालुक्य बना है। तो बड़नगर अभिलेख से यह पता चलता है कि चालुक्य या सोलंकी वंश की उत्पत्ति कैसे हुआ है। ब्रह्म के चुलुक, चुलुक का मतलब होता है कमंडल। एक तो ये पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिससे चालुक्यों के बारे में, गुजरात के चालुक्यों के बारे में जानकारी मिलती है। यह अभिलेख कुमारपाल के समय का है। इसके अलावा साहित्य में भी देखेंगे तो बहुत सारे साहित्य हैं, जैसे प्रबंध चिंतामणि, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध साहित्य है। एक्चुअली ये जैन साहित्य है, जिसके लेखक हैं, इनके लेखक हैं मेरुतुंग। इससे हमें गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा द्वाश्र काव्य, इसके लेखक हैं प्रसिद्ध जैन आचार्य, जैन विद्वान हेमचंद्र। ये भी चालुक्यों के दरबार में रहते थे, बहुत बड़े विद्वान हैं, जैन विद्वान हैं, जिन्होंने द्वाश्र काव्य नामक ग्रंथ की रचना। और इसी ग्रंथ को कुमारपाल चरित भी कहते हैं। कुमारपाल चरित, ध्यान रखना है, द्वाश्र काव्य या कुमारपाल चरित। इसके लेखक हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र बहुत बड़े, एक तो जैन विद्वान तो थे ही, साथ में साहित्य के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी है, ये द्वाश्र काव्य है ना, इसी को कुमारपाल चरित कहते हैं। इस पुस्तक को कुमारपाल चरित क्योंकि कुमारपाल के बारे में, और द्वाश्र काव्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 भाग हैं। एक तो कुमारपाल के इतिहास के बारे में लिखा गया है,
कुमारपाल के दरबार के घटनाओं का। और दूसरा इसमें व्याकरण है, मतलब इस पुस्तक में दो उद्देश्य से लिखा गया है। पहला तो कुमारपाल के बारे में लिखा है, इसलिए कुमारपाल, और दूसरा है कि इसमें मूल रूप से व्याकरण साहित्य की रचना, साहित्य भी, इसलिए दो उद्देश्य, इसलिए इसको द्वाश्र काव्य कहते हैं। ठीक है, हेमचंद्र की पुस्तक। ऐसे कुमारपाल चरित भी इसी पुस्तक का नाम है। तो एग्जाम में अगर आता है कुमारपाल चरित के लेखक कौन है, तो हेमचंद्र, और द्वाश्र काव्य के लेखक कौन है, हेमचंद्र। और ये पुस्तक कुमारपाल चरित या द्वाश्र काव्य, इस पुस्तक की एक और खास विशेषता यह है कि यह पुस्तक आधे हिस्से संस्कृत में लिखे गए हैं, आधे संस्कृत में और आधे प्राकृत में लिखा गया है। ये इसकी खास विशेषता। कुमारपाल चरित या द्वाश्र काव्य को आधे संस्कृत में लिखा गया और आधे प्राकृत में लिखा गया। इससे पता चलता है कि ये बहुत बड़ा विद्वान। तो ये दो प्रसिद्ध पुस्तक हैं जिससे हमें गुजरात के चालुक्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें जानकारी मिलती है, एक और साहित्य है कृति कुमोदी। कृति कुमोदी, इसके लेखक हैं सोमेश्वर। इससे भी हमें गुजरात के चालुक्यों के बारे में जानकारी मिली। कृति कुमोदी, ये सब साहित्यिक स्रोत हैं जिससे हमें गुजरात के चालुक्यों के बारे में जानकारी मिलती। एक और साहित्य है जय सिंह सूरी का रचना है, जिसका भी नाम आता है कुमारपाल भूपाल चरित। कुमारपाल भूपाल चरित, इसके लेखक हैं जय सिंह सूरी। ये भी एक जैन विद्वान थे, जय सिंह सूरी। ठीक है, तो ये साहित्य है, ठीक है, कुमारपाल भूपाल चरित, जिसके लेखक जय सिंह सूरी। तो इतने सारे साहित्य हैं जिससे हमें गुजरात के चालुक्यों के बारे में जानकारी मिली। अभिलेख में देखें तो ये बड़नगर का अभिलेख है। पहला प्रबंध चिंतामणि, जिसके लेखक मरुतुंग, बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य है इस काल के। इस काल के मतलब राजपूत काल के। ठीक है, इसके अलावा दूसरा साहित्य है द्वाश्र काव्य, जिसको कुमारपाल चरित भी कहते हैं। तीसरे साहित्य है हमारा कृति कुमोदी, और चौथा साहित्य है कुमारपाल भूपाल चरित। इन साहित्यों से हमें चालुक्यों के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इन्हीं के आधार पर हम लोग गुजरात के चालुक्य या सोलंकी या अनिलवाड़ के चालुक्य के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं इसके राजनीतिक इतिहास के बारे में। चालुक्य या सोलंकी, गुजरात, इस वंश के संस्थापक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मूल राज प्रथम, इसी ने चालुक्य वंश की स्थापना किया था। का समय काल लगभग 942 से 955 के आसपास था। मूल राज प्रथम यही गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक है। कौन है? संस्थापक, फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, मूल राज प्रथम। हमने चौहान राजवंश के संदर्भ में, परमार राजवंश के संदर्भ में हमने देखा, हमने मूल राज प्रथम को देखा था। परमार शासक के विरुद्ध परमार शासक वाकपति मुंज ने गुजरात पर आक्रमण किया था और मूल राज को परास्त कर दिया था। इसी ने मूल राज को परास्त कर वाकपति मुंज ने, मूल राज प्रथम। बाद में इन्होंने अपने पुत्र के ब्याह में सिंहासन त्याग दिया, तो इनके पुत्र शासक बने चामुंडराज। ये भी शासक रहे बहुत समय। फिर चामुंडराज के बाद आए दुर्लभ राज। ये इतिहास में इनका कोई खास योगदान नहीं है, दो चालुक्य शासक। लेकिन इनके बाद, दुर्लभ राज के बाद जो शासक हुए थे वो था भीम फर्स्ट, भीम प्रथम। ये चालुक्य वंश के इतिहास में इनके समय में देखें तो भीम प्रथम के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। भीम प्रथम का समय काल 1022 से लेकर 1064 के बीच। भीम प्रथम का शासन काल देखें तो ये वही शासन काल है, वही समय है जब
महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण हो रहा था। महमूद गजनवी ने कई बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किया था। इसमें से प्रथम 16 बार आक्रमण का मूल उद्देश्य था धन की प्राप्ति अर्थात लूट, क्योंकि उसे महमूद गजनी को अपना साम्राज्य इस्लामिक वर्ल्ड में विस्तार करना था, तो उसके लिए धन चाहिए था। इसी उद्देश्य से इसने बारंबार भारत पर आक्रमण किया। ऐसे महमूद गजनी ने कुल 17 बार आक्रमण किया, लेकिन शुरू के जो 16 आक्रमण है ये सिर्फ और सिर्फ लूट के उद्देश्य, ना कि अपने साम्राज्य का विस्तार भारतीय भूभाग में करना इनका मूल उद्देश्य नहीं था, सिर्फ धन लूटना था। लेकिन जो 17वां आक्रमण था, अंतिम आक्रमण 1027 में, वो था पंजाब क्षेत्र पर वर्चस्व स्थापित कर। तो इसका जो अंतिम लूट, महमूद गजनी ने जो अंतिम बार जो लूट के पर्पस से आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, वो इसी के राज्य में आक्रमण किया। भीम प्रथम के समय ही गुजरात पर महमूद गजनी का आक्रमण हुआ था। कब? 1026 में। या कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। 16वां आक्रमण था महमूद गजनी। महमूद गजनवी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो भीम प्रथम वो युद्ध भूमि को छोड़कर भागे। कहते हैं कि जब महमूद गजनी का आक्रमण हुआ गुजरात पर तो वो दक्षिण की तरफ चले गए, गुजरात के दक्षिण की तरफ। और जब महमूद गजनी ने लूटपाट कर लिया, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया, और फिर जब धन लूट कर चला गया, तब वापस भीम प्रथम अनिलवाड़ में आया। तो भीम प्रथम के समय में ही महमूद गजनी ने पहली बार सोमनाथ पर आक्रमण किया, और यह पहला सोमनाथ पर आक्रमण। देखो, सोमनाथ मंदिर ये काफी प्रसिद्ध है और अभी इन दिनों काफी चर्चा में है। सोमनाथ मंदिर या 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। इस मंदिर पर, यह मंदिर ऐसा माना जाता है कि 9वीं सदी में बना था। इसका निर्माण 9वीं सदी में हुआ था, लेकिन पौराणिक साहित्य के आधार पर देखें तो यह हर युग में बना है। और पुराणों से हमें पता चलता है कि कली युग में जाकर यह पत्थर से निर्मित हुआ। उससे पहले यह चंदन का था, उससे पहले वाले युग में यह चांदी का था, और उससे भी पहले वाले युग में यह सोने का था। ऐसा हमें पौराणिक साहित्यों से पता चलता है, पुराणों से। लेकिन ऐतिहासिक जो जानकारी मिलती है वह 9वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। तो महमूद गजनी ने जब इस पर आक्रमण किया, कहते हैं जब गुजरात पर आक्रमण किया तो राजा तो भाग गया, लेकिन प्रजा कहां भागेंगे? तो प्रजा इस समय सभी प्रजा सोमनाथ मंदिर पहुंच गए, क्योंकि इस समय सोमनाथ मंदिर में गुजरात के लोगों को बहुत आस्था। क्यों आस्था था? क्योंकि इस जो सोमनाथ मंदिर में जिस तरह से शिवलिंग की स्थापना हुई थी कि उसको देखने से किसी भी आस्थावान व्यक्ति को एक बार तो लगेगा ही कि यह साक्षात भगवान ने ही बनाया है, क्योंकि उस वह शिवलिंग बिना किसी आधार के, बिना किसी सपोर्ट के, वो मध्य में, गर्भगृह के मध्य में लटक रहा है। ऐसा माना जाता है कि वो मैग्नेटिक, है ना, फील्ड बनाया गया था, इस तरह से बनाया गया। इससे क्या है, प्रजा में एक आस्था था। तो जब महमूद गजनी का आक्रमण हुआ तो सारे प्रजा सोमनाथ मंदिर। तो महमूद गजनी, जिसे इतिहास में बुत सिकन के नाम से हम जानते हैं, बुत सिकन अर्थात मूर्ति भंजक, आइडल डिस्ट्रॉयर के नाम से हम जानते। तो वो कि भाई चलो मंदिर चलते हैं, देखते हैं कैसा भगवान है इनका। तो मंदिर में पहुंचे। जब प्रजा ने देखा कि मंदिर में भी वो आ गया आक्रमणकारी, तो प्रजा तो भागे मंदिर से भी। फिर महमूद गजनी ने मंदिर के अंदर सारे धन दौलत सब लूट लिया, शिवलिंग को भी उतरवाया, उसको भी तोड़कर ले गया अपना प्रांत गजनी। कहते हैं कि इस समय जो धन मिला था वो ऊंटों में लाद कर ले गए थे, इतना धन मिला बहुत सारे। तो महमूद गजनी ने सोमनाथ पर
इसी समय भीम फर्स्ट के समय में यह आक्रमण हुआ था। भीम प्रथम, इस समय चालुक्य वंश के राजा थे गुजरात में, भीम प्रथम, इसी के समय में यह सोमनाथ पर आक्रमण, और महमूद गजनी लूट कर चला गया, तब भीम प्रथम वापस आए। महमूद सोमनाथ मंदिर को कई बार तो इसका विध्वंस हुआ, कई बार इसको तोड़ा गया। पहली बार तो महमूद गजनी ने तोड़ा, महमूद गजनवी ने, और जितनी बार टूटा उतना बार इसका और शक्तिशाली तरीके से इसका निर्माण भी हुआ। पहली बार तो इस समय, दूसरी बार देखेंगे इस सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी जब सल्तनत का शासक था, उस समय भी गुजरात पर आक्रमण हुआ था 1297 ईस्वी में, और इस आक्रमण का सेनापति था उलुग खान। उलुग खान, इसने भी सोमनाथ पर आक्रमण किया था। और यहां जो मूर्ति था, कहते हैं कि जब महमूद गजनी लूट कर चला गया, तोड़कर चला गया, तो भीम प्रथम ने इस मंदिर को पुनर्निर्माण किया, पुनर्निर्माण किया। और भीम प्रथम ने, जब इससे पहले महमूद गजनी के आक्रमण से पहले यह मंदिर ईंट और लकड़ियों का था, लेकिन भीम प्रथम ने इस मंदिर को वापस जब निर्मित करवाया, पुनर्निर्माण किया, तो पत्थरों का मंदिर बनवाया। तो अलाउद्दीन खिलजी 1297 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया था उलुग खान के नेतृत्व में, तब भी इस मंदिर को ध्वस्त किया गया। फिर वापस यह मंदिर हिंदू शासकों ने फिर से बनाया। फिर बाद में एक, जब गुजरात क्षेत्र में तुर्कों का वर्चस्व स्थापित हो गया, तो एक गुजरात में तुर्क शासक था, खिलजी शासक मुजफ्फर शाह, मुजफ्फर शाह, इसने भी सोमनाथ पर आक्रमण किया था, इसने भी सोमनाथ को नुकसान पहुंचाया, तोड़ा था। फिर उसके बाद फिर से वो मंदिर बना, सोमनाथ मंदिर का निर्माण वापस हुआ। फिर एक और शासक था, गुजरात का ही शासक था, महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा जो इतिहास में पेटू शासक के नाम से प्रसिद्ध है। महमूद बेगड़ा ये इतिहास में पेटू शासक के नाम से प्रसिद्ध है, पेटू राजा। कहते हैं सोते समय भी ये खाते रहते, पेटू राजा। इसने भी सोमनाथ पर आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। फिर पांचवा आक्रमण हुआ था औरंगजेब के समय। कहते हैं कि औरंगजेब ने भी इस मंदिर पर आक्रमण किया था, औरंगजेब के सिपाहियों ने भी आक्रमण किया था और आदेश दिया था अपने सिपाहियों को कि इस मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद बनाओ। मस्जिद बनाने की कोशिश की गई, मस्जिद नहीं बना पाया। तो इस तरह से देखें तो सोमनाथ पर कई आक्रमण हुआ, कई बार ये टूटा और कई बार फिर और शक्तिशाली और भव्य रूप में निर्मित हुआ। आज जो हम देखते हैं सोमनाथ मंदिर, या आजादी के बाद जब हम स्वतंत्र हो गए, उसके बाद इस मंदिर को पुनः निर्मित किया गया। ऐसे 18वीं शताब्दी में इंदौर की होलकर शासिका अहिल्याबाई ने भी सोमनाथ के पास में ही एक मंदिर बनवाया था 18वीं शताब्दी। लेकिन आज जो हम सोमनाथ मंदिर देखते हैं, मुख्य मंदिर जो है, वह 1951 में बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर को बनाने में मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे उस समय के तत्कालीन कृषि व खाद्य मंत्री थे के.एम. मुंशी, इन सब ने मिलकर बनाया था। सरकार के लोगों ने, सरकार के, वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी इसमें एफर्ट था। उन्हीं के प्रयास से यह मंदिर आज बना है, 1951 में बना था। इस मंदिर का उद्घाटन 11 मई 1951 में हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों हुआ था। इस उद्घाटन को लेकर और मंदिर को निर्माण, आज़ादी के बाद जो ये मंदिर बना, आज जो मंदिर का देखते हैं, शुरुआत में इस पर कुछ आपत्तियां भी हुई थी। महात्मा गांधी भी इस मंदिर के निर्माण के पक्ष में थे, परंतु वो नहीं चाहते थे कि इस मंदिर का निर्माण का व्यय खर्च सरकारी खजाने से हो। मंदिर का निर्माण हुआ सरकारी खर्च से नहीं हुआ था, चंदा इकट्ठा। और जब ये मंदिर बना, उस समय भी जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वह इस मंदिर के उद्घाटन के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, तो इस समय हम किसी तरह का इस धार्मिक कार्य में हमारी, अंततः जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद वाद विवाद हुआ और अंततः राजेंद्र प्रसाद जी गए थे इस मंदिर का उद्घाटन सोमनाथ।
तो आज जो हम सोमनाथ मंदिर देखते हैं वह 1951 में 1026 में यह मंदिर पहली बार महमूद गजनी ने तोड़ा। आज 1000 वर्ष हो चुके, 2026 चल। तो महमूद गजनी ने भीम प्रथम के समय में इस मंदिर को पराक्रम। तो भीम प्रथम जब महमूद गजनी वापस चला गया तो भीम प्रथम पुनः आया और फिर से शासन करना शुरू किया और इसने सोमनाथ मंदिर को, है ना, जो पहले ईंट और लकड़ी का बना हुआ था, इसने पत्थरों से उस मंदिर का पुनर्निर्माण किया, पत्थर से। भीम प्रथम के ही एक मंत्री थे विमल शाह, जो कि एक मंत्री भी है और व्यापारी भी था। विमल शाह ये भीम प्रथम का ही दरबारी मंत्री और व्यापारी भी था। इसने आबू पर्वत में एक मंदिर बनवाया था, विमल शाही मंदिर। विमल शाही मंदिर, इसी को आज हम देलवाड़ा मंदिर कहते हैं, जो माउंट आबू में विमल शाही मंदिर। और इस मंदिर के निर्माता शिल्पकार जो थे, इन्हीं के बनवाने, निर्माता तो विमल शाह हैं और शिल्पकार हैं वास्तुपाल और तेजपाल। इन दोनों के भी मंदिर देलवाड़ा में बना हुआ है। पश्चिम भारत में देखेंगे जो देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, यहाँ कह सकते हैं पश्चिम भारत में प्रथम भव्य और विशाल जैन मंदिर देलवाड़ा का ही मंदिर है, जो भीम प्रथम के समय, भीम प्रथम शासक हुए। भीम प्रथम के पश्चात अगला शासक हुआ था कर्ण। नेक्स्ट राजा हुए कर्ण। इसने भी माउंट आबू में काफी सारे मंदिर बनाया था। कर्ण, इसने भी माउंट आबू में, आबू पर्वत में मंदिर बनवाया। कर्ण के बाद अगला शासक हुआ था जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज, ये भी बहुत प्रसिद्ध राजा थे, जय सिंह सिद्धराज। इन्हीं के दरबारी थे प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र। हेमचंद्र इन्हीं के दरबार में रहते थे, जैन विद्वान थे। देखो ये जितने भी चालुक्य शासक हैं, ये मूल रूप से शैविज्म, शैव धर्म के अनुयायी थे। हेमचंद्र जो कि जैन धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे, आचार्य थे, इनके प्रभाव में जय सिंह सिद्धराज ने जैन धर्म को भी एक तरह से संरक्षण दिया, अपनाया भी। इनके शासनकाल से जैन धर्म का भी गुजरात में काफी संरक्षण मिला था। फिर जय सिंह सिद्धराज के बाद इस वंश के जो सबसे ज्यादा, चालुक्य वंश के सर्वाधिक लोकप्रिय और शक्तिशाली राजा था, वो था कुमारपाल। कुमारपाल ये जैन धर्म के काफी शक्तिशाली और काफी लोकप्रिय राजा रहे हैं। कुमारपाल का शासनकाल लगभग 1152 से लेकर 72 ईस्वी तक रहा। इन्होंने कई युद्ध किए, जैसे जय सिंह सिद्धराज हमने देखा था, अर्णोराज चौहान शासक, चौहान वंश में हमने देखा, अर्णोराज के साथ इनका युद्ध हुआ था। फिर अर्णोराज ने इनकी पुत्री के साथ विवाह किया था। कुमारपाल का भी देखेंगे तो चौहानों के साथ इनका युद्ध होता है और कुमारपाल अंततः अर्णोराज को, चौहान शासक अर्णोराज को परास्त कर देते। अर्णोराज को परास्त किया था चौहान शासक, हमने देखा था अभी चौहान। कुमारपाल बहुत ही शक्तिशाली राजा था। चौहान शासक अर्णोराज को परास्त किया। कुमारपाल परमारों को भी परास्त किया था, परमारों के साथ भी युद्ध हुआ। कुमारपाल एक बहुत बड़ा योद्धा तो था ही, साथ में बहुत ही कल्याणकारी शासक भी था, बहुत ही लोकप्रिय शासक। इनके दरबार में भी हेमचंद्र, जैन विद्वान हेमचंद्र इनके दरबार में भी रहते थे और इन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने ही कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षा दिया था। जैन धर्म को अपनाया था कुमारपाल ने। और फिर कुमारपाल ने अहिंसा का मार्ग का पालन किया और बहुत बड़े अहिंसावादी बने थे। अहिंसावादी, बहुत बड़े अहिंसावादी। और इसी कारण कुमारपाल को गुजरात का अशोक कहते हैं। जैसे कि सम्राट अशोक पहले बहुत हिंसक थे, बहुत सारे युद्ध किया, फिर बाद में वो अहिंसक बन गए बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर। उसी तरह से देखेंगे तो गुजरात के शासक कुमारपाल
पहले इन्होंने कई युद्ध किया, फिर हेमचंद्र के प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपनाया और बहुत बड़े अहिंसावादी शासक, इसीलिए इनको गुजरात का अशोक के नाम से भी हम जानते हैं। गुजरात का अशोक कहते हैं हेमचंद्र। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। इन्होंने सबसे पहले अहिंसा, किसी भी तरह की हिंसा, जैसे यज्ञ बलि वगैरह, जो बलि दिया जाता था यज्ञ वगैरह में, उसको बंद करवा दिया। कसाईयों को कहा कि आपने दुकानें बंद करो, और जो कसाईयों को जो नुकसान हुआ है ना, उनके नुकसान के एवज में कसाईयों को 3 वर्ष का उनको वित्तीय सहायता, कि 3 वर्ष तक आपको हम वित्तीय सहायता देंगे, लेकिन अब आप दूसरा काम करो, स्लॉटर सेंटर्स, कसाई खाना बंद करो। शिकार को भी प्रतिबंध लगा दिया कि भाई शिकार नहीं कर सकते अब आप। पूरी तरह से इन्होंने हिंसा को समाप्त कर दिया, किसी भी तरह का पशुवध नहीं होगा। नवाकार जो मंत्र हैं जैनियों का बहुत प्रसिद्ध मंत्र जाप कर, इन्होंने है ना साम्राज्य में जुआ, है ना, मदपान, वैश्यावृत्ति, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। जुआ पर प्रतिबंध, मद्यपान पर प्रतिबंध, ड्राई स्टेट कर दिया। शायद इतिहास में पहला राजा जिसने अपने राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाया। नहीं, तब से आज तक वहां प्रतिबंध चला नहीं। ये प्रतिबंध तो अभी हाल में 30-40 साल पहले लगा है गुजरात में। बाकी सबसे पहला स्टेट भी गुजरात ही था जहां ड्राई स्टेट। कुमारपाल पहला शासक जिसने मद्यपान को निषेध। इसने एक प्रथा था हमारे यहाँ, सभी राज्यों में लगभग था, अपुत्र धन प्रथा। अपुत्र धन ये क्या प्रथा थी? तो ये था कि भाई जिस बिना पुत्र के अगर कोई व्यक्ति मर जाता है बिना पुत्र के, तो उस व्यक्ति का संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाएगा, गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेगी, क्योंकि आपके पुत्र नहीं है और आप बिना पुत्र के ही मर गए, इसलिए आपकी संपत्ति, मतलब अगर पुत्र नहीं है, पुत्री है, पत्नी है, तो भी उस संपत्ति का मालिक वो ना पत्नी होगी ना पुत्री होगी। पुत्र को ही पिता के संपत्ति पर अधिकार है। अगर पुत्र नहीं है और बिना पुत्र के ही पिता मर जाता है, तो उस पिता की संपत्ति पर सरकार का, राज्य का अधिकार हो जाए। इन्होंने कहा, कुमारपाल ने कहा कि नहीं, यह बहुत ही गलत है, यह गलत प्रथा है, अब इस तरह की प्रथा नहीं होगी हमारे यहाँ। अगर कोई बिना पुत्र का पिता मर जाता है तो उस संपत्ति पर उसकी पत्नी और उसकी बेटी का अधिकार होगा। यह प्रथा कुमारपाल ने बंद करवा दी। तो कुमारपाल बहुत ही लोकप्रिय शासक, इन्होंने बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं शुरू की। कहते हैं कि कुमारपाल ने, जैसे भीम प्रथम ने तो गजनी के आक्रमण के बाद सोमनाथ का पुनर्निर्माण किया था, कुमारपाल ने भी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कुमारपाल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हेमचंद्र इनके दरबारी हैं, जिन्होंने द्वाश्र काव्य लिखा, जो हमने अभी देखा। इसी द्वाश्र काव्य को ही कुमारपाल चरित कहते हैं। और दूसरा एक और लेखक हैं जय सिंह सूरी, जिन्होंने कुमारपाल भूपाल चरित नामक ग्रंथ लिखा। इन दोनों साहित्यों से हमें कुमारपाल के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इनके समय में जैन धर्म का, गुजरात क्षेत्र में जैन धर्म का काफी विकास हुआ। तो कुमारपाल के पश्चात अगला सोलंकी शासक, गुजरात के शासक बना अजयपाल। अजयपाल ये लोकप्रिय शासक नहीं थे। क्यों? क्योंकि अजयपाल ने देखो, जैसे जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल, इन दोनों ने जैन धर्म को बहुत ज्यादा संरक्षण, इससे जैन धर्म काफी लोकप्रिय हुआ था। तो इस समय जो शैव धर्म था और जैन धर्म में एक तरह से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। और इस संघर्ष को अजयपाल ने किस तरह से समाप्त किया? तो जो जैन संत थे, जो जैन धर्मावलंबी के लोग थे, इनको नुकसान पहुंचाकर, है ना, कहते हैं कि बहुत सारे जैन संतों को इन्होंने अपने राज्य से ही निकालवा दिया, इनको प्रताड़ित किया जैनियों को अजयपाल ने। तो अजयपाल के समय में देखें तो गुजरात में जैन धर्म को काफी क्षति पहुंची।
अजयपाल के बाद अगला शासक था मूलराज, मूलराज द्वितीय। इनका भी समय काल देखें तो बहुत छोटा था, मूलराज द्वितीय। इसी मूलराज द्वितीय के समय में एक और तुर्क आक्रमणकारी आक्रमण किया था गुजरात पर। कौन था वो? तो वो था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का इस समय भारत पर, है ना, नजर और भारत पर आक्रमण, भारत पर अधिकार वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया था। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 में ही हो चुका था, कहां? मुल्तान, और उसको जीत लिया था। और मोहम्मद गौरी ने दूसरी बार जो आक्रमण किया वह इसी गुजरात क्षेत्र पर, आबू वाला क्षेत्र भी सोलंकियों के अधीन था। तो दूसरा आक्रमण मोहम्मद गौरी ने 1178 में जब किया तो इसी के समय में युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी और सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय, जिसको हम लोग बोलते हैं आबू का युद्ध। इस युद्ध में मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया। यह मोहम्मद गौरी का भारत में पहला पराजय था। और दूसरा पराजय हमने देखा तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया। तो मोहम्मद गौरी तराइन के द्वितीय युद्ध जीतने से पहले और भारत को जीतने से पहले 2 बार भारतीय शासकों के हाथों परास्त भी। तो पहला शासक ये था जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। दूसरा शासक देखेंगे पृथ्वीराज चौहान। लेकिन युद्ध में जैसे ही परास्त हुआ मोहम्मद गौरी तो भागा। इधर मूलराज की भी बाद में उसी वर्ष मूलराज की भी मृत्यु हो गई थी। मूलराज के बाद अगला शासक बना भीमदूतिया। भीमदूतिया 1178। भीमदूतिया, भीमदूतिया जब शासक बना तो शासन तो किया, लेकिन बाद में ये जैसे कि हमने देखा था पृथ्वीराज चौहान से इनकी युद्ध हुई थी। भीमदूतिया, पृथ्वीराज चौहान ने भीमदूतिया को परास्त किया था। बाद में मोहम्मद गौरी ने तराइन का युद्ध जीत लिया, द्वितीय तराइन का युद्ध। उसके बाद भारत पर वर्चस्व स्थापित कर लिया। फिर मोहम्मद गौरी ने अपने सेनापतियों को छोड़ दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक और यल्दोज और कुबाचा, कि जाओ जीतो आवा। तो ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात में पहली बार आक्रमण किया। इस आक्रमण में कुतुबुद्दीन ऐबक परास्त हुआ। भीमदूतिया ने ऐबक को परास्त कर दिया। लेकिन पुनः एक आक्रमण हुआ वापस। इस आक्रमण में ऐबक ने भीमदूतिया को परास्त कर, भीमदूतिया परास्त हुआ। और इस तरह से सोलंकी वंश का अंत हो गया। सोलंकी वंश इस आक्रमण के बाद कमजोर हुआ और फिर सोलंकी वंश का अंत। तो यह था गुजरात का चालुक्य या सोलंकी वंश, जिसको अनिलवाड़ का चालुक्य भी कहते हैं। भीम प्रथम, भीमदूतिया इस वंश का अंतिम शासक, इसी के मंत्री था। भीमदूतिया का ही मंत्री था जब, जो बाद में भीमदूतिया के बाद इसी का मंत्री है लवन प्रसाद। लवन प्रसाद, जिसने बाद में गुजरात में, भीमदूतिया का ही मंत्री लवन प्रसाद, इसने बाद में जब चालुक्य वंश समाप्त हो गया तब इन्होंने यहां बघेल वंश की स्थापना की। बघेल वंश, जिसको हम लोग सल्तनत के संदर्भ में देखेंगे। इसी बघेल वंश के शासक थे रायकर्ण, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और इनकी पुत्री देवल देवी को, तो वो हम लोग खिलजी वंश के संदर्भ दिल्ली सल्तनत में बघेल वंश को देखेंगे। तो ये गुजरात का चालुक्य वंश का इतिहास। प्रतिहारों के पतन के पश्चात हमने देखा कि किस प्रकार चौहान, चालुक्य, परमार, क्योंकि ये सभी अग्निवंशी थे, सब स्वतंत्र हुए। इसी समय हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहारों के एक और सामंत थे, चंदेल। चंदेल ये भी राजपूत क्षत्रिय माने जाते हैं, लेकिन इनका उद्भव अग्निवंश, अग्निकुंड से नहीं हुआ है। और ये चंदेल भी एक सामंत थे गुर्जर प्रतिहारों के। जैसे ही गुर्जर प्रतिहार कमजोर होने लगा तो ये सामंत फिर स्वतंत्र हो गए। तो चंदेल वंश, ये भी राजपूत काल के दौरान देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश, चंदेल। चंदेल, चंदेला। चंदेल डायनेस्टी का क्षेत्र देखेंगे तो मूल रूप से खजुराहो वाला क्षेत्र है, एमपी, मध्य प्रदेश के आसपास। इस वंश के बारे में हमें जानकारी, चंदेला डायनेस्टी के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं खजुराहो अभिलेख। खजुराहो से ही एक अभिलेख मिला है, खजुराहो अभिलेख।
यह अभिलेख चंदेल शासक धंग ने लिखवाया। धंग का ये अभिलेख है, खजुराहो अभिलेख चंदेल शासक धंग का है। यह अभिलेख पहला अभिलेख है जो देवनागरी भाषा में लिखी गई है। देवनागरी भाषा, देवनागरी इसकी लिपि है, लिपि देवनागरी। ऐसा माना जाता है कि चंदेल पहला राजवंश है जिसने देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया। पहला शासक, पहला राजवंश तो देवनागरी लिपि का इस्तेमाल। और खजुराहो अभिलेख पहला अभिलेख है जो देवनागरी लिपि में लिखा। अभी तक हमने जितने अभिलेख देखे वो सब ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत भाषा है, संस्कृत भाषा है, लेकिन इस समय हम देखते हैं देवनागरी लिपि के भी स्क्रिप्ट मिलने लगते। इस अभिलेख से हमें पता चलता है चंदेलों की जो उत्पत्ति है, इनकी उत्पत्ति के बारे में हमें पता चलता है कि इनके बारे में कहते हैं कि ये चंद्रात्रेय नामक ऋषि है ना, इन्हीं के वंशज है। ये अपने आप को किसका वंशज कह रहा है? चंद्रात्रेय ऋषि। चंद्रात्रेय ऋषि, चंद्रात्रेय ऋषि मूलतः या अत्रि ऋषि के पुत्र है। अत्रि के पुत्र है, ऋषि अत्रि के पुत्र थे चंद्रात्रेय ऋषि। और चंदेल अपने आप को इन्हीं के वंशज मानते, और ये अपने आप को चंद्रवंशी कहता है। चंदेल अपने आप को चंद्रवंशी कहता है। और इस वंश के पहला शासक है नन्नुक। नन्नुक ने लगभग इसी समय स्थापना किया था। संस्थापक नन्नुक को माना जाता, जो कि प्रतिहारों के समय ये सामंत ही थे, स्वतंत्र नहीं थे। तो पहला शासक चंदेलों का नन्नुक है, संस्थापक। उसके बाद फिर कई शासक हुए, लेकिन वो सब सामंत ही थे, जैसे वाकपति, फिर जय शक्ति, फिर विजय शक्ति। ये कुछ शासकों का नाम मिलता है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं थे। इसी ये जो जय शक्ति हैं, इन्हीं के नाम पर चंदेलों का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं जिजाक भुक्ति के चंदेल। जय शक्ति के नाम पर ही चंदेलों का जो क्षेत्र था उसको जिजाक भुक्ति के नाम से भी जानते हैं। तो चंदेल कहाँ के? जिजाक भुक्ति के चंदेल, जिजाक भुक्ति के चंदेल, जिनका राजनीतिक गतिविधि का केंद्र कहाँ है? खजुराहो। ठीक है, तो जय शक्ति एक राजा था, इन्हीं के नाम। फिर एक राजा हुए थे राहिल भी एक राजा है। राहिल, इसने बहुत सारे जलाशय का निर्माण किया था सिंचाई उद्देश्य से। विशाल प्रकार के जलाशय, राहिल सागर के नाम से जलाशय बनाया था, जो सिंचाई के उद्देश्य से। लेकिन ये सारे शासक, चाहे वो नन्नुक हो, चाहे वाकपति, जय शक्ति, विजय शक्ति और राहिल, ये सब के सब स्वतंत्र नहीं थे, अर्थात ये सब प्रतिहारों के सामंत थे। लेकिन राहिल के पश्चात अगला शासक है हर्ष। ये चंदेलों का कह सकते हैं, चंदेलों का प्रथम स्वतंत्र शासक है, अर्थात इसने प्रतिहारों की अधीनता को उखाड़ फेंका होगा। तो हर्ष को चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक इसी संदर्भ में कहते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रतिहारों से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया पूर्ण रूप से। तो हर्ष के बाद देखें तो अगला प्रसिद्ध शासक है यशोवर्मन। ये लगभग इस समय से लेकर इस समय के शासक। यशोवर्मन ये काफी शक्तिशाली शासक, इन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन किया। हालांकि इस समय भी प्रतिहारों की हस्तक्षेप था, लेकिन कुल मिलाकर शांति का काल था। तो इसने खजुराहो में जो इनकी राजधानी थी, वहां, जैसे कि हम जानते हैं खजुराहो मंदिर स्थापत्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो सबसे पहला मंदिर इसी ने, यशोवर्मन ने ही बनाया था, विष्णु मंदिर, जिसको चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। चतुर्भुज मंदिर
इसी ने बनवाया था। खजुराहो में पहला मंदिर चंदेल शासक यशोवर्मन ने कंस्ट्रक्ट कराया था। हम जानते हैं खजुराहो में बहुत सारे मंदिर बने हैं और ये सब नागर शैली के उत्कृष्ट प्रकार के मंदिर हैं। यशोवर्मन के बाद नेक्स्ट जो शक्तिशाली, या यूं कह सकते हैं कि चंदेलों का सबसे शक्तिशाली शासक था और लोकप्रिय शासक था, वो था धंग। धंगा धंगा लगभग इनका समय काल 950 से लेकर 1002 ईस्वी। धंगा धंग ये बहुत ही शक्तिशाली शासक, इसने अंततः प्रतिहारों की अधीनता को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। मतलब प्रथम वास्तविक रूप में स्वतंत्र शासक धंग को ही माना जा सकता। ऐसे हर्ष हैं, लेकिन इनके समय में चंदेल वास्तव में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। तो धंग पहला स्वतंत्र। इसी के समय में हम देखते हैं महमूद गजनवी का आक्रमण शुरू होता है। महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो हमें पता है 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश के शासक जयपाल के विरुद्ध, इसी के विरुद्ध महमूद गजनी ने पहली बार आक्रमण किया था। तो इस समय राजा धंग ने जयपाल के मदद के लिए यह अपनी सेना के साथ गया था, लेकिन महमूद गजनी ने जयपाल और इसकी सहायता करने के लिए जितने भी अन्य राजा आए थे सबको परास्त कर दिया। तो जब महमूद गजनी से जयपाल परास्त हुआ तो जयपाल का क्या हुआ? जयपाल ने अग्नि में कूदकर अपना प्राण त्याग किया था। तो इस राजा ने भी, कहते हैं कि इनके बारे में कि प्रयाग के संगम, प्रयाग में है ना, प्रयाग में डूबकर अपने प्राण त्याग किया था ना, प्रयाग में डूब कर प्राण त्याग दिया था, प्राण त्याग। राजा धंग की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये कि इसी ने, धंग नहीं, खजुराहो में जितने भी मंदिर हम देखते हैं आज, अधिकतर मंदिरों के निर्माता धंग ही है। इन्होंने जैन मंदिर, जिनसेन का मंदिर, विश्वनाथ का मंदिर, बैद्यनाथ का मंदिर, ये सारे मंदिर धंग के शासनकाल में ही बने हैं। खजुराहो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, और ये सारे मंदिर नागर शैली में बने। देखो खजुराहो में धंग के शासनकाल में जैन धर्म से संबंधित मंदिर बने हैं, शैव धर्म से संबंधित भी मंदिर बना है, और वैष्णव धर्म के भी मंदिर। अर्थात खजुराहो में तीनों धर्म के मंदिर हैं, सिवाय बौद्ध धर्म के। अन्य सभी धर्म जो इस समय लोकप्रिय था हमारे यहाँ, उन सभी धर्म के मंदिर बने, और मूर्तियां भी जो बनी है बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार के हैं। खजुराहो के मंदिरों में देखोगे तो इनकी मूर्तियों के साथ साथ, भगवान देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ, अप्सराओं की मूर्तियों के साथ साथ, इस समय जो मजदूर थे, जो कारीगर हैं, जो पुरुष और महिला जो मजदूर हैं, जो पत्थर ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, उनकी भी मूर्तियां बनी हैं। तो खजुराहो बहुत ही प्रसिद्ध है, जानते हैं। इसी समय 10वीं शताब्दी में ही ये मंदिर बना। पहला मंदिर यशोवर्मन ने बनाया था, और बाकी जितने मंदिर हैं वो धंग के शासनकाल में निर्मित हुआ है। राजा धंग के बाद अगला शासक है, धंग के बाद देखें तो अगला शासक है गंडा। इसने भी महमूद गजनी के साथ, गजनी के आक्रमण को विफल करने के लिए, हिंदू शाही राजवंश के अगला शासक जो था आनंदपाल, इसने हिंदू राजाओं का एक संघ बनाया था। इस संघ में सारे राजाओं को आमंत्रित किया था। तो इसमें चंदेल राजा गंड भी इसके साथ युद्ध लड़ा था महमूद गजनी के विरुद्ध, लेकिन महमूद गजनी ने आनंदपाल के इस संघ को भी परास्त कर दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट शासक बना, नेक्स्ट चंदेल शासक आया विद्याधर। अगला शासक विद्याधर, इसका शासनकाल 1019 से लेकर 1029 के आसपास है। देखो समय एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता टेन्योर किस समय किसका है, बस ये आपको जानकारी रखनी चाहिए कि किस काल के बारे में देख रहे हैं आसपास से। नेक्स्ट विद्याधर, यह भी बहुत शक्तिशाली शासक। इसने भी महमूद गजनी के विरुद्ध युद्ध किया,
कहते हैं कि इसी के शासनकाल में महमूद गजनवी ने 2 बार, है ना, 2 बार खजुराहो पर आक्रमण किया था। 2 बार इसने खजुराहो पर आक्रमण किया और विद्याधर ने उन दोनों ही आक्रमणों को, महमूद गजनी के दोनों ही आक्रमणों को विफल कर दिया था। और ऐसा कहते हैं कि महमूद गजनी को संधि करने के लिए बाध्य कर दिया था, संधि करने के लिए बाध्य किया। मतलब यूं कह सकते हैं कि महमूद गजनी का जो आक्रमण हो रहा था इस समय 1001 से लेकर 1026 के बीच कई बार आक्रमण किया लूट के उद्देश्य से। उसमें किसी भी शासक ने महमूद गजनी को उसके जो उद्देश्य था उसमें उसको विफल नहीं बनाया था, सिवाय इस विद्याधर ने। अतः हम कह सकते हैं कि विद्याधर ने महमूद गजनी के आक्रमण को बहुत ही सफलतापूर्वक सामना किया और गजनी का जो उद्देश्य था लूटना, उसको रोक दिया था। तो महमूद गजनी ने 2 बार इन्हीं के शासनकाल में, विद्याधर के शासनकाल में खजुराहो पर आक्रमण किया था और विद्याधर ने उस आक्रमण को विफल कर दिया और विद्याधर ने गजनी को संधि करने के लिए बाध्य। कहते हैं कि फिर इस संधि में दोनों तरफ से दोनों ने एक दूसरे को उपहार वगैरह, कर वगैरह दिया है। फारसी जो इतिहासकार हैं वो भी इनके बारे में इस तरह की बात करता है कि हाँ, महमूद गजनी के आक्रमण को इसी ने विफल किया। और फारसी इतिहासकार इनको विदा कहता है, विदा के नाम से फारसी इतिहासकार इनके बारे में लिखते। ये विद्याधर वही है जिसने प्रतिहार शासक, राज्यपाल, हमने देखा था प्रतिहारों में, प्रतिहार शासक, जब राज्यपाल प्रतिहार का शासक था उस समय महमूद गजनी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। तो हमने देखा कि किस तरह से जब महमूद गजनी का आक्रमण हुआ तो राज्यपाल युद्ध मैदान छोड़कर भाग गए थे और बाद में आत्मसमर्पण कर दिया था गजनी के सामने। तो विद्याधर ने उस राज्यपाल को की हत्या करवा दिया था। यह हमने प्रतिहार राजवंश के संदर्भ में देखा था। तो विद्याधर ने प्रतिहार शासक, है ना, प्रतिहार शासक राज्यपाल को इसलिए मार दिया कि तुमने एक तुर्क आक्रमणकारी के समक्ष कैसे आत्मसमर्पण कर दिया। इसी आधार पर राज्यपाल को, है ना, हत्या करवा दिया, हत्या कर दिया। तो विद्याधर बहुत ही शक्तिशाली शासक। विद्याधर के बाद चंदेल शासन चलता रहा काफी समय तक। फिर हम देखते हैं इस वंश में बाद में एक शक्तिशाली शासक हुआ था परमार्दी देव। इसी वंश के शासक परमार्दी देव, ये मोहम्मद गौरी के समय का शासक है। परमार्दी देव काफी बाद के शासक हैं। ये पृथ्वीराज चौहान के समकालीन है, मोहम्मद गौरी के समकालीन। हमने देखा था कि पृथ्वीराज चौहान ने इनके विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें हम लोग देखा था महोबा का युद्ध हुआ था, महोबा का युद्ध 1182 ईस्वी में, जिसमें इस युद्ध में अल्लाह और उदल नामक 2 प्रसिद्ध सेनापति राजा परमार्दी देव के पक्ष में चौहानों के विरुद्ध लड़ता हुआ शहीद हो गया था। अल्लाह उदल। तो पृथ्वीराज परमार्दी देव के ही ये 2 सेनापति थे, अल्लाह उदल। कहते हैं कि इस पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध से पहले परमार्दी देव और अल्लाह उदल, इनके बीच अच्छे संबंध नहीं रहा था। परमार्दी देव ने इन्हें अपमानित करके अपने दरबार से, बहुत प्रसिद्ध थे सेनापति, लेकिन फिर भी इसने इन दोनों को अपमानित करके अपने दरबार से बाहर कर दिया था। ये किसी अन्य राजा के दरबार में चले गए थे। लेकिन जैसे ही इन दोनों सेनापतियों को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण हो गया है हमारे राज्य पर, परमार्दी हमारे राजा के विरुद्ध, हमारे राजा को सहयोग की आवश्यकता है, तो उस समय इन दोनों ने पुरानी रंजिश को त्याग कर वापस परमार्दी देव के लिए बहुत ही निष्ठा के साथ लड़ा और लड़ते हुए ये दोनों शहीद हो। तो चंदेलों के ही सेनापति थे अल्लाह उदल, परमार्दी देव। तो परमार्दी देव ये चंदेल वंश का अंतिम शासक था। चौहानों के साथों परास्त होने के बाद भी ये शासन करता रहा, परंतु 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेलों को परास्त किया और इनकी प्रसिद्ध शक्तिशाली किला कालिंजर का किला जिसको अभेद माना जाता था, उसको तुर्कों ने जीत लिया था परमार्दी देव से, और परमार्दी देव की मृत्यु हो गई थी। इस तरह से तुर्कों ने कालिंजर को जीता। कालिंजर को राजा धंग ने विजयी कर अपने राज्य में मिलाया था। राजा धंग ने कुछ समय तक कालिंजर को अपना राजधानी बनाया था, फिर बाद में खजुराहो को राजधानी बनाया। तो कालिंजर इस काल में एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिशाली किला था जो चंदेलों के पास था। बाद में तुर्कों ने इस पर आधिपत्य। इस तरह से यह चंदेल राजवंश
चंदेल मूलतः यह चंद्रवंशी है, या अग्निवंशी नहीं, अग्निकुंड से नहीं निकला है। परमार्दी देव यह अंतिम चंदेल शासक था जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने परास्त कर। देखो चंदेलों की जो सबसे बड़ी जो योगदान है इतिहास में, वो है स्थापत्य कला के क्षेत्र, मूर्ति कला के क्षेत्र में खजुराहो। खजुराहो में इन्होंने काफ़ी सारे मंदिर बनाए, और ये जो खजुराहो के मंदिर हैं ये नागर शैली, जैसे कि हमने देखा है गुप्त काल में ही मंदिर स्थापत्य की शैली विकसित हुई थी, जिसे हम नागर शैली कहते हैं, जो उत्तर भारत के अधिकतर मंदिर नागर शैली में ही बने हैं। और नागर शैली जो गुप्त काल में शुरुआत हुई थी, वह इस काल में जाकर खजुराहो की जो स्थापत्य है उसमें हम देखते हैं वो जैनथ सर्वोच्च विकास हुआ। फिर हम देखेंगे इसी का और विकसित रूप इधर उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, या लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, वो ये सारे मंदिर नागर शैली के उत्कृष्ट। तो खजुराहो की जो मंदिर है इनकी खास विशेषता क्या है कि बहुत सारे है ना, चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में अलग अलग मंदिर बने हुए। इसमें जो सबसे बड़े मंदिर, सबसे विशाल मंदिर है वो यही है, कंदारिया मंदिर, कंदारिया महादेव का मंदिर। ये खजुराहो में बने जितने भी मंदिर हैं उसमें सबसे विशाल मंदिर है। और खजुराहो में जितने मंदिर बने हैं वो उन सब की एक विशेषता है कि उनकी चबूतरा जो है काफी ऊंचा है, ऊंचे चबूतरे पर बने हैं। और दूसरी विशेषता खजुराहो के मंदिरों की कि इनमें जो ईंट, जो पत्थर का इस्तेमाल हुआ है दो पत्थरों को जोड़ने में, उसमें किसी तरह का भी गाढ़ा का इस्तेमाल, है ना, सीमेंट, चूना, इन सब का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये इंटरलॉकिंग पद्धति से बनी है, मतलब पत्थरों को एक दूसरे से जोड़कर ऐसे ही बिना किसी मसाले के वो बनाया गया। इंटरलॉकिंग तकनीक बोलते हैं इसको, इसी पद्धति से बनी। खजुराहो में पहला मंदिर यशोवर्मन ने बनाया था, चतुर्भुज विष्णु का मंदिर। इसके बाद तो वहाँ काफ़ी सारे मंदिर बने हैं। जैन धर्म के भी जिनसेन, पार्श्वनाथ के मंदिर हैं, विष्णु वैष्णव धर्म के भी काफ़ी मंदिर हैं, शैविज्म के भी महादेव, कंदारिया महादेव, बहुत सारे मंदिर यहाँ निर्मित हुए। खजुराहो के मंदिरों के बारे में एक लोगों में एक जो जानकारी है कि यहाँ के मंदिरों की जो मूर्तियाँ हैं वो कामुकता भरी हुई है, जबकि ऐसा बहुत कम है। लगभग 10% मंदिरों में की मूर्तियों में ही कामुकता है, बाकी 90% जो मूर्तियाँ हैं खजुराहो के, वो आम जनजीवन से संबंधित प्रतिमाएं मूर्तियां हैं, जैसे खेती करते हुए, जैसे पत्थर ढोते हुए कारीगरों का मूर्तियां बनी, सामाजिक गतिविधि से संबंधित मूर्तियां अधिकतर हैं मंदिरों के दीवारों। ऐसा कहते हैं कि यहाँ 85 से भी ज़्यादा मंदिर थे, लेकिन आज की तारीख में देखें काफ़ी सारे मंदिर ध्वस्त हो चुके, केवल 25-26 मंदिर ही यहाँ बचे हुए। तो खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों के समय ही निर्मित हुआ था। तो यह तो हो गया चंदेल राजवंश। अब एक और राजवंश हम देखते हैं, वो है गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश, देखो गढ़वाल नहीं है, गढ़वाल है। ये भी प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन जैसे ही प्रतिहार कमजोर हुआ, प्रतिहारों के अंतिम शासक यशपाल हमने देखा था, जैसे ही यशपाल की मृत्यु हुई तो यशपाल के ही सामंत मंत्री था चंद्रदेव। चंद्रदेव इसी ने एक स्वतंत्र, है ना, मतलब प्रतिहारों के खंडहर में गढ़वाल वंश की स्थापना, संस्थापक चंद्रदेव। चंद्रदेव इस गढ़वाल वंश के संस्थापक। इनके, है ना, कन्नौज में इसी ने, गढ़वाल शासकों ने कन्नौज में, प्रतिहारों के बाद कन्नौज में गढ़वालों ने शासन किया, और इनके राज्य कन्नौज से लेकर काशी तक, मतलब बनारस तक के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसलिए गढ़वाल शासकों को काशी नरेश भी कहते हैं। काशी नरेश गढ़वाल शासकों, ये यह शब्द इस्तेमाल, काशी नरेश। ठीक है, ध्यान रखना है इनको, गढ़वाल शासकों को काशी नरेश कहते हैं। संस्थापक चंद्रदेव, जो यशपाल प्रतिहार शासक, प्रतिहार का अंतिम शासक यशपाल के सामंत, इनके जो राज्य था कन्नौज से लेकर काशी तक। उसके बाद देखें तो इस वंश में अगला शासक हुआ था मदन चंद्र। अगला शासक था मदन चंद्र। ये भी कुछ समय तक शासक बने, शक्तिशाली थे, लेकिन इनमें जो सबसे लोकप्रिय शासक हैं वो हैं गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र बहुत ही लोकप्रिय शासक गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र काफी शक्तिशाली। इसके समय में देखें तो इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इनका दक्षिण के राजवंश चोल वंश के साथ इनके संबंध थे। कन्नौज के गढ़वालों का, है ना, ये गढ़वाल वंश कहाँ, कन्नौज में, ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश। ये भी राजपूत है, क्षत्रिय।
तो चोल वंश से इनके संबंध थे। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो चोल वंश के, चोल शासकों के गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर में इनके लेख मिलता है। मतलब गंगईकोंड चोलपुरम में गोविंद चंद्र से संबंधित लेख मिला है। इस लेख से यह पता चलता है कि गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र का चोलों के साथ, चोल शासकों के साथ संबंध था। गोविंद चंद्र शक्तिशाली शासक थे और एक विद्वान शासक भी थे। इन्हें साहित्यों में विद्या विचार वाचस्पति के नाम से इन्हें उपाधि मिली। विद्या विचार वाचस्पति, इस नाम से पता चलता है कि वो ज्ञान विज्ञान में काफी रुचि रखते थे। विद्या विचार वाचस्पति। इनकी पत्नी का नाम मिलता है कुमार देवी। ये इनके बारे में पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थी। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को उपासना करते। गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी इनकी पत्नी। कुमार देवी बौद्ध धर्म के अनुयायी, जबकि ये खुद शैविज्म, बनारस में इन्होंने बहुत सारे मंदिर गढ़वाल शासकों ने। इन्हीं के दरबार में एक बहुत बड़े पंडित भी रहते थे। इनके दरबार में लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र के ही दरबार में रहते थे, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है कृत्य कल्पत्रु। कृत्य कल्पत्रु बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। ये एक तरह से विधि ग्रंथ है, लॉ बुक है। के बारे में कि उस समय की कानून व्यवस्था किस तरह की थी वो हमें जानकारी मिलती है, किस तरह के नियम कानून। कृत्य कल्पत्रु ये 12 अध्यायों में बटे हुए हैं और प्रत्येक अध्याय को कल्पत्रु कहते हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक को कभी कभी कल्पत्रु कहते हैं, लेकिन मूल नाम इनकी पुस्तक का कृत्य कल्पत्रु है। कृत्य कल्पत्रु मूल रूप से एक विधि ग्रंथ है, लेकिन तात्कालिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी हमें पुस्तक से जानकारी मिलती है। और इस पुस्तक से पता चलता है कि एक बहुत बड़े पंडित विद्वान थे जो गोविंद चंद्र के दरबार में। गोविंद चंद्र के बाद अगला शासक होता है विजय चंद्र। विजय चंद्र, लेकिन ये नाम के विजय हैं, इनको पराजय मिली थी। कैसे? तो देखो, कन्नौज के जो गढ़वाल है और अजमेर के जो चौहान, सपादलक्ष के जो चौहान थे, इन दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रहा था। किसको लेकर? तो दिल्ली को लेकर, दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित कर। लेकिन अंततः चौहानों ने दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित किया और वो चौहान था विग्रहराज चतुर्थ। देखिए हमने देखा चौहान। तो इसी के समय में विग्रहराज चतुर्थ है ना, विग्रहराज फोर्थ ने, विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया? विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विसल देव के नाम से हम जानते हैं, इन्होंने ढिल्लिका, इस समय दिल्ली को ढिल्लिका कहते थे, तो दिल्लिका पर विजयी प्राप्त कर दिल्ली को जीत लिया। किससे जीता? तोमर शासक तमर को परास्त किया विग्रहराज चतुर्थ ने और दिल्ली पर विजय प्राप्त। जबकि वह विजय इनको भी करना था, लेकिन ये नहीं कर पाए। तब से चौहानों और गढ़वालों में और ज्यादा टसन, प्रतिस्पर्धा। तो विजय चंद्र के समय ही चौहान शासकों ने दिल्ली पर अपना आधिपत्य, यही चौहान शासक है जिसका दिल्ली में एक अभिलेख मिला और उसी अभिलेख में का नाम मैंने प्रिंट करवाया अपने, जिसमें तो अशोक का अभिलेख, अशोक के अभिलेख पर अपना, अशोक का अभिलेख मोइरा टोपरा से मिला था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। तो विजय चंद्र के समय दिल्ली रख गया। विजय चंद्र कमजोर शासक। उसके बाद अगला शासक बनता है गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली और सबसे, जो भी कह सकते नाम शासक, 1170 से लेकर 94, जयचंद्र। बहुत ही महत्वाकांक्षी, लेकिन आपसी प्रतिस्पर्धा ने इसकी सारी शक्ति, इसके साथ प्रतिस्पर्धा पृथ्वीराज, मतलब इस समय चौहानों और गढ़वालों की जो प्रतिस्पर्धा था वो चरम पर था। और इसी वजह से हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच कई युद्ध होता है। कहते हैं इन दोनों के बीच 7 बार युद्ध हुआ था, 7 टाइम्स, लेकिन जयचंद पृथ्वीराज चौहान को एक भी बार परास्त नहीं। और जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध कर रहा था, जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के साथ तराइन में युद्ध लड़ रहा था, उस समय जयचंद बैठकर तमाशा देख, बढ़िया हुआ परास्त हो जाए एक बार। इस समय जयचंद को सहयोग करना चाहिए,
लेकिन ऐसा नहीं किया। और कुछ इतिहास में तो ऐसा भी जानकारी मिलती है कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के विरुद्ध आमंत्रित किया। जब पृथ्वीराज संकट में था तो जयचंद ने मदद नहीं किया। जयचंद ने इसलिए मदद नहीं किया क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद को कई बार युद्धों में परास्त किया था, और साथ में उनकी पुत्री, जयचंद की पुत्री को लेकर भी कुछ विवाद है, हम जानते हैं, संयोगिता को लेकर। तो अंततः पृथ्वीराज चौहान को तो मोहम्मद गौरी ने परास्त कर दिया। लेकिन जब मोहम्मद गौरी को परास्त किया तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने परास्त किया, बाद में इसकी भी बारी आई और मोहम्मद गौरी ने इसके विरुद्ध भी अभियान किया। और हम देखते हैं 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी जयचंद को भी परास्त कर, और इस तरह से मोहम्मद गौरी का यह अंतिम भारत में विजय था। इसके बाद मोहम्मद गौरी वापस चला गया और अपने 3 सेनापतियों के हाथों भारत विजय की जिम्मेदारी सौंप। तो वो 3 सेनापति ऐबक, यल्दोज और कुबाचा। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वापस आया था पंजाब में खोखरों ने जो विद्रोह कर दिया था उसको कुचलने के लिए, और कहते हैं कि इसी दौरान मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई। तो भारत के अंदर देखें तो जो पहली बार का जो था अभियान मोहम्मद गौरी का, वो अंतिम अभियान। ऐसे मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान 1205 में खोखरों के विरुद्ध हुआ था, खोखर जनजाति जो पंजाब क्षेत्र। तो जयचंद को परास्त कर दिया मोहम्मद गौरी ने। जयचंद के पश्चात कुछ समय के लिए जयचंद का पुत्र, अल्पवयस्क पुत्र हरिश्चंद्र शासक बना था, या गढ़वाल वंश का अंतिम शासक है, अंतिम शासक। इसी के समय तुर्कों ने कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और इस तरह से गढ़वाल वंश का अंत हो गया। तो ये हमने राजपूत काल के प्रमुख राजवंशों को देखा, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, फिर चौहान, चालुक्य, परमार, चंदेल, गढ़वाल, इन सबको हम अब हम देखेंगे दक्षिण भारत के राजवंश, जिसमें पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और फिर चोला।